हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर एक बड़ा बयान यहाँ पर सबका शुक्ला ने अपने पोस्ट के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से, दोनों के माध्यम से यहाँ पर दिया है। शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी अहम वीडियो होने वाला है, तो इसके लिए यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि यहाँ पर पल पल की अपडेट है वो आपको देता रहता हूँ। तो उसी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ आज की क्या अपडेट है शिक्षा मित्रों के लिए, और आगे की रणनीति क्या है, और आगे क्या अगर अगली डेट यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो अगर यहाँ पर निर्णय कमेटी बैठ चुकी है तो उसका निर्णय अगर जल्दी नहीं आता है तो क्या आपको दोबारा धरना करना पड़ेगा। तो दोबारा धरना कब करना पड़ेगा वो सारी बातें हम इसके अंदर वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और यहाँ पर इसी के साथ में आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बहुत अच्छी जानकारी मैं प्रदान करने वाला हूँ, जो कि आपको शिक्षा मित्रों के हिसाब से ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। तो सबसे पहले आपको ले चलता हूँ सबका की पोस्ट पर उन्होंने कहा है क्या, उसके बारे में हम आपको बताएंगे उसके आगे की जानकारी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुक्ला की तरफ से क्या मैसेज आपके लिए भेजा गया है, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पर कितना किफ़ायती यहाँ पर मैसेज किया गया है। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ द्वारा आयोजित धरने में आए हुए सभी शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने इतनी बड़ी तादाद में आकर मुझे सबल प्रदान किया। प्रदेश के समस्त प्रांतीय पदाधिकारी, मंडलीय पदाधिकारी और जनपदीय पदाधिकारी और विकास खंड स्तर के पदाधिकारी एवं सक्रिय शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, जिन्होंने इस कार्यक्रम को पिछले 2 महीने में लगाकर शिक्षा मित्र के घर घर जाकर उनको जगाने का कार्य किया है, उनको लाने का काम किया है, उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और सभी मंडल अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष व समस्त ब्लॉक अध्यक्षों को भी ढेर सारी बधाई। अपनी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगाई और कार्यक्रम को सफल बनाया। जो आपसे अनुरोध है कि आप लगातार शिक्षा मित्र के बीच में बने रहें और उनकी आगामी दिनों की तैयारी है वो आप करवाते रहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी अपन को ज़रूरत पड़ेगी, एक और सबल बल की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि आपने जो किया है इस दिन, उनका कहना ये है कि आपने जो किया है वो एक बहुत सराहनीय था, और ऐसी उम्मीद भी नहीं लगा जा रही थी कि ऐसा कुछ होगा और कि कमेटी यहाँ पर बनेगी और इतनी जल्दी उसका निर्णय भी आ जाएगा। ये सब एक दिन के अंदर सब कुछ हो जाएगा, और पहले भी ऐसा हुआ है, मगर पहले इतना यहाँ पर कुछ हुआ नहीं। और शिक्षा मित्र हेतु में जितने भी संगठन, टीम व सक्रिय साथी काम कर रहे थे, उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर आकर के समर्थन प्रदत्त किया और अपने संदेश के रूप में अपना समर्थन शिक्षा मित्र हेतु में दिया और उन सभी का अभिवादन किया। मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूं कि निश्चित रूप से एक बड़ी पहल हुई है जो शासन व सरकार में यहाँ पर हुई थी, और शिक्षा मित्र सोच चुका था। आप सब ने शिक्षा मित्रों को जगाने का प्रयास किया है, ताकत को दिखाने का प्रयास किया है। शिक्षा मित्र अभी लड़ रहा है, तो उसी के साथ यहाँ पर उसका परिणाम रहा कि आपकी बैठक हुई, आपका पत्र जारी हुआ। आप सब हमको लग रहा था शासन से प्रस्ताव सरकार को प्रेषित करना है। तमाम राज्यों के शासनाध्यक्ष और साथ ही प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा सचिव और निदेशक की कमेटी से संयुक्त वार्ता हुई। मुझे विश्वास है कि उन शासनादेशों का अवलोकन करके एक बेहतर प्रस्ताव सरकार को प्रेषित करने का काम होगा। मैं आप सबका आभारी हूँ। आपने मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ में जोड़ते हुए बड़े आगाज में समर्थन किया। मुझे विश्वास है कि आगे भी हमेशा तत्पर भरोसा रहेगा। हमारी बातें यदि सरकार के द्वारा मजबूती के साथ सुनते हैं और उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो हम निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर दोबारा लखनऊ की सरजमी पर आएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि अगर निर्णय नहीं आता है, कोई भी न्याय का निर्णय नहीं आता है और कुछ भी आता रहता है, मगर जो अपन ने बोला है वो नहीं मिलता है अपन को, तो अपन फिर से यहाँ पर आंदोलन की बड़ी तैयारी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको पहले से बता दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर चैनल से जुड़े रहिए। और मैं मानता हूँ कि कुछ साथियों का मानना था कि कोई अच्छी पहल नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी पहल हुई है। धरने से इससे बड़ा कुछ मिलने वाला नहीं था कि अपन की बात हो गई उनसे। पहले तो ऐसे बात हो ही नहीं रही थी, सबके नज़रों में सब आ गए, शिक्षा मित्र आ गए। कितने शिक्षा मित्र यहाँ पर बेरोजगार हैं, जो उनका कैसा काम चल रहा है वो सब एक नज़र में आना, और उसी के साथ यहाँ पर मीटिंग बैठना, वार्ता होना, ये सब एक इसी का एक पॉजिटिव है। और अब शासन व सरकार हम लोगों को लगकर प्रस्ताव बनाए और आगे बढ़ाए, और उसमें समर्थन आपका आवश्यक होगा। मैं ये भी मानता हूँ कि जब तक शिक्षा मित्र कोई भी अच्छा कार्य नहीं हो जाता, हम किसी प्रकार के सम्मेलन की तरफ नहीं बढ़ेंगे। सम्मेलन हम करेंगे, स्वागत हम करेंगे, सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाएंगे, लेकिन तब जब शिक्षा मित्र को सम्मानजनक स्थिति में लाकर उनके जीवन को लोग सुरक्षित कर देंगे। इसलिए आप सबको आगाह करता हूँ कि आप अपनी ताकत को बनाए रखिए। हम लोगों को अलग अलग ऊर्जा और नहीं ख़त्म करना है। जब भी ज़रूरत होगी एकता के साथ यहाँ पर एक मन से यहाँ पर हम सैलाब के साथ लखनऊ आएंगे और हम दिल्ली जाएंगे और अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को भविष्य सुरक्षित और संरक्षित अपने शिक्षा मित्र भाई बहनों को करेंगे।
और मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है जितने भी भाई बहन आए थे वे सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच गए हैं। हमारी वार्ता लगभग जिला अध्यक्षों से होती रही है, अतः आप सबका अभिवादन करते हुए वंदन नमन करता हूं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। शिवकुमार शुक्ला और यहाँ पर शिक्षा मित्र संघ। इसी के साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि आप सबसे पहले तो नियमितीकरण और शिक्षा मित्रों का मानदेय, ये दो चीज़ हैं। नियमितीकरण होना है, मानदेय बढ़ना है, ये सबसे प्रबल है, इसी को करना है और यही हमारा मोटिव है। तो इसको करते हैं और इसी के साथ जो कमेटी बैठी है उसमें निर्णय नहीं आता है, दोबारा आंदोलन करेंगे और दिल्ली भी जाएंगे। ये सब यहाँ पर वार्ता हुई है। तो आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों, अगले वीडियो में और भी अच्छे